बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं इसके पहले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। पहला पार्ट है इसका √-3 इंटू √-3 इज़ इक्वल टू 3। ये आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं √3 माइनस √3, क्योंकि माइनस √3 टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। जो नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है उतनी ही उसकी पावर आती है। माइनस √3 जो है ये 2 दफ़ा आ रहा है, लिहाजा इसकी जो पावर है वो 2 आ जाएगी। √-3 टू रेज़ पावर 2। तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -3। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। लेकिन इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें 3 दिया हुआ है, तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हल करके -3 आया है। दोनों साइड्स इक्वल नहीं हैं, लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है बल्कि ये फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है उसमें आयोटा की पावर 73 इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा के बराबर दिया हुआ है। वो कहता है कि आप बताएं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए भी हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं आयोटा की पावर 73। अगर आयोटा की पावर जो है वो ओड नंबर होगी तो आपने एक आयोटा को अलग कर लेना है और बाकी जो पावर होगी वो दूसरे आयोटा के साथ लिख लेंगे। क्योंकि आयोटा की पावर 73 है तो आपने ओड पावर होने की वजह से एक आयोटा अलग कर लेना है और आयोटा की पावर 72 को अलग कर लेना है। ये हमने इसलिए किया ताकि हम आयोटा की पावर का स्केयर बना सकें। वो स्केयर हम इसलिए कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमें आयोटा स्केयर की वैल्यू का पता है। आयोटा स्केयर -1 होता है। तो हमने आयोटा की पावर 73 को लिखा आयोटा इंटू आयोटा की पावर 72, और 72 जो है इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पावर 36। क्योंकि आयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर होता है, इसलिए हमने आयोटा स्केयर की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है -1। किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर आ जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 की जो पावर है ये 36 है। 36 एक इवन नंबर है, तो -1 की पावर 36 का मतलब है -1 36 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब किसी नेगेटिव नंबर को इवन टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी वजह से -1 को आप जब 36 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि 1 को जितनी बार मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें आप, उसका आंसर 1 ही रहता है। लेकिन इवन पावर की वजह से ये जो नेगेटिव 1 है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो -1 की पावर 36 जो है ये +1 आएगी, और प्लस का 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा आएगा। ये इसकी आ गई ये लेफ़्ट हैंड साइड आयोटा, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो दी हुई है माइनस आयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, इसलिए ये भी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। पहले सवाल का जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं। आयोटा की पावर 10 इज़ इक्वल टू -1। ये हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं आयोटा की पावर 10। तो यहाँ पे हमने इसका स्केयर बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक आयोटा को अलग नहीं करना क्योंकि पहले से ही इवन पावर है। आपने आयोटा 1 आयोटा को उस वक्त सेपरेट करना है अगर वो ओड नंबर में होगा, पावर ओड नंबर में होगी। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो पहले ही इवन नंबर में आ रही है, तो इसका स्केयर बनाया जा सकता है। तो आयोटा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पावर 5। आयोटा स्केयर आपको पता है -1 के बराबर होता है। अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड में होगी तो उसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। -1 की पावर 5 का मतलब ये है कि -1 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा, या 1 की पावर जो मर्ज़ी हो आंसर 1 ही आएगा। अगर ओड पावर होगी तो वो इवन में रहेगा, वो नेगेटिव में रहेगा। अगर इवन पावर होगी तो वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड भी इसकी क्या है -1। तो ये दोनों इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। वो कहता है कि आप
बताएं कि कॉन्जुगेट ऑफ -6 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर इज़ -1 प्लस 6 एयोटा। इसका वो कहता है कि जो कॉन्जुगेट है वो इसके इक्वल है, -6 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट है ये -1 प्लस 6 एयोटा के बराबर है। तो हम इसका जो कॉन्जुगेट है वो मालूम कर लेते हैं। ये जो शुरू में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको हम लेट कर लेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जी के इक्वल। लेट जी इज़ इक्वल टू -6 प्लस आयोटा स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। -6 आयोटा वैसे लिख लिया और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। अब आपने दोनों साइड्स का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट जो है इसको बार से ज़ाहिर करते हैं, दोनों तरफ आपने बार लगा देनी है, जी के ऊपर भी और इस कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी। तो ये जो कॉन्जुगेट होता है ये आयोटा वाली रकम के साइन को चेंज कर देता है। तो आयोटा किसके साथ आ रहा है, 6 के साथ आ रहा है। तो 6 का साइन यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव में है। तो जब आप इसका जो कॉन्जुगेट लेंगे तो ये नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 प्लस 6 आयोटा। जो रियल पार्ट है उसको हमने पहले लिख लिया और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको बाद में लिखा है। जिसके साथ आयोटा नहीं आता वो रियल पार्ट होता है और आयोटा वाली रकम जो है उसको आपने बाद में लिख लेना है। तो अब आप इसको कंपेयर कर लें जो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर। तो ये जो कॉन्जुगेट है ये इसी के इक्वल आ रहा है, -1 प्लस 6 आयोटा। यहाँ पे भी -1 प्लस 6 आयोटा है। तो जो उसने बात कही थी कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है ये वाला है, ये बात ट्रू है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट जो है उसको देख लें। कहता है डिफरेंस ऑफ z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और इसका जो कॉन्जुगेट है वो कहता है कि इनका डिफरेंस वो एक रियल नंबर आता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और इसका पहले हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे और उसके बाद इसका डिफरेंस लेंगे, क्योंकि इसका वो कह रहा है कि डिफरेंस लेना है आपने इस नंबर का और इसके कॉन्जुगेट का। और आंसर जो है वो कहता है कि एक रियल नंबर आएगा। तो ये देखते हैं कि क्या ये रियल नंबर आता है कि नहीं। इसका अब आप कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट को हम बार से ज़ाहिर करते हैं, दोनों तरफ बार लगा दें, ऊपर इसके भी ऊपर लगा दें, राइट साइड के ऊपर भी लगा दें। तो ये जो कॉन्जुगेट है ये क्या करता है, आयोटा वाली रकम के साइन को चेंज कर देता है। यहाँ पे ये प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है। जब हम इसका जो कॉन्जुगेट लेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, जी और जी का जो कॉन्जुगेट है इसका आप डिफरेंस ले, दोनों को आपने माइनस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करना है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड है कॉम्प्लेक्स नंबर की जी और यहाँ पे इसके जो कॉन्जुगेट उसको जी बार से ज़ाहिर किया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है और राइट साइड पे आ जाएगा a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा का डिफरेंस। तो दोनों को आपने माइनस कर देना है, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड्स को और राइट हैंड साइड्स में से राइट हैंड साइड्स को माइनस कर देना है। अब आप राइट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करें, a प्लस बी आयोटा वैसे आएगा, बाहर नेगेटिव का साइन है, इस नेगेटिव के साइन की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस आयोटा प्लस बी माइनस a प्लस बी आयोटा आ जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके बाद ये माइनस का a और ये प्लस का a आपस में कट जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 2b आयोटा प्लस b आयोटा, ये प्लस होके आ जाएगा 2b आयोटा। तो वो नंबर जिसमें आयोटा आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। तो उसने कहा था कि आप ये पता लगाएं कि इनका डिफरेंस जो है वो एक रियल नंबर है, वो ये बात कर रहा है। लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो रियल नंबर नहीं आया, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया या एक इमेजिनरी नंबर है ये वाला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें आयोटा आता है। तो ये रियल नहीं है बल्कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो उसने क्या कहा था कि ये रियल है, तो इसका मतलब उसने जो बात की है वो ठीक नहीं है, ये फॉल्स है। इसके बाद देखें इसका सिक्स्थ पार्ट। इफ़ a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इज़ इक्वल टू 6 एंड b इज़ इक्वल टू -11। अगर a माइनस 1 माइनस बी इंटू बी प्लस 3 इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, तो आपको कहता है कि तो इस स्टेटमेंट में a जो है वो 6 होगा और b जो है वो -11 होगा। तो इसको हम देख लेते हैं
कि क्या इसने जो बात की है वो ठीक है। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं a-1 माइनस बी प्लस 3 इंटू आयोटा। अब आपने देखने के लिए कि क्या a और b की इन वैल्यूज़ के लिए क्या ये वाली जो साइड है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है कि नहीं आ जाती। तो इसके लिए आपने a और b की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 6, a की जगह पे 6 पुट कर देना है। और b की वैल्यू कितनी गिवन है हमें -11, b की जगह पे आपने -11 को पुट कर देना है। यहाँ पे 6 आ गया a की जगह पे और b की जगह पे -11। तो 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा और -11 प्लस 3 करेंगे तो -8 आएगा। ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। तो a और b की इन वैल्यूज़ के लिए दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये बात ट्रू आ गई अभी, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें वो कहता है कि नहीं, अभी ये पहले सवाल के 7th पार्ट है। प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। वो कहता है कि आप साबित करें एक कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट की जो प्रोडक्ट है वो एक रियल नंबर आता है। तो आपने लेट कर लेना है कम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल। लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इस तरह का आपने कम्प्लेक्स नंबर जो है ये सपोज कर लेना है। ये कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और वो कहता है कि कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट की जो प्रोडक्ट है वो एक रियल नंबर आता है। अब आपने ये कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया, अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ, ये आपने खुद से सपोज करना है। लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो ले लें। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा वाले जो रकम है उसके साइन को चेंज कर देता है। अब आपने इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, z और z कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो जब आपने मल्टीप्लाई करना है, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। इस पर आपने फार्मूला लगा देना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर आएगा, बी आयोटा, ये b का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है। इसके बाद आगे हम इसको देखते हैं भी, ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है दोबारा देख लें, ये मुझे लगता है कंपोजिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगानी है आपने। आयोटा के बाद ये दोनों का स्क्वायर है, b का स्क्वायर भी है और आयोटा का स्क्वायर भी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास दोनों की प्रोडक्ट आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा नंबर जिसमें आयोटा ना हो वो रियल नंबर होता है। तो यह इन दोनों की प्रोडक्ट कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की जो प्रोडक्ट है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई है, जो कि एक रियल नंबर है। रियल का कैसे पता चला, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल नंबर होता है। तो कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट जो है ये एक रियल नंबर आ गई, ये बात भी ठीक है। इसके बाद हम इसके दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है एक्सप्रेस ईच इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी आयोटा। पहले इसका रियल पार्ट होता है और उसके बाद इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। पहले हिस्से में आपने रियल वाला हिस्सा लिखना है और दूसरे हिस्से में आयोटा वाला हिस्सा लिखना है, और दरमियान में जो भी प्लस या माइनस का साइन आ रहा होगा। तो इस फॉर्म में आपने जो स्टेटमेंट दी हुई सवाल नंबर 1 की, पार्ट नंबर 1 की, उसको चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको तब्दील करना है। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, ब्रैकेट को ओपन कर लें क्योंकि बाहर प्लस का साइन है। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये एज इट इज़ टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि प्लस के साइन जो है वो साइंस को चेंज नहीं करता। जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं पहली रकम वैसे आ जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा। इस प्लस की वजह से ये साइन चेंज नहीं होंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा 7 माइनस 2 आयोटा। अब आपने
वो टर्म्स जिनमें आयोटा नहीं आ रहा उनको पहले लिख लेंगे और जिनमें आयोटा आ रहा है उनको बाद में लिखेंगे। 2 और 7 को आपने पहले लिखना है, 3 और -2 आयोटा को बाद में। 2 + 7 पहले लिख लिया, 3 आयोटा -2 आयोटा इसको बाद में लिखना है आपने। जिनमें आयोटा नहीं आ रहा वो रकमें पहले आएंगी, जिनमें आयोटा आ रहा है उनको आपने बाद में लिखना है। 2 + 7 9 आ जाएगा और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आयोटा आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट थी उसकी। तो इसी तरह से अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे जो कि दिया हुआ है 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट को हमने दोबारा लिख लिया। अब आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 आ जाएगा हमारे पास, 2 4 8। इसी तरह से इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन अंदर वाले साइंस को चेंज करेगा। 3 7 21, 3 4 12 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से इसको आपने रीअरेंज करना है। पहले वो टर्म्स जिनमें आयोटा नहीं आ रहा उनको पहले लिख लेंगे, 10 और -21 को पहले लिख लें, 8 आयोटा और -12 आयोटा को बाद में। तो 10 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -11 और 8 में से 12 को निकालेंगे तो -4 आयोटा आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ 2 ही टर्म्स होती हैं, एक जिसमें आयोटा नहीं होगा और एक आयोटा वाली। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसकी। अब इसके बाद इसका हम करेंगे थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, इसका सलूशन देखते हैं। तो आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है इसी तरह से, क्योंकि शुरू में नेगेटिव साइन है। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये -+3 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस इस प्लस के 5 को माइनस में चेंज कर देगा। इसके शुरू में भी नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन अंदर वाली रकमों के साइन को चेंज कर देगा। -4 -9 आयोटा आ जाएगा। अब आपने इनको रीअरेंज करना है, जिनमें आयोटा नहीं आ रहा उनको आप पहले लिख लें, आयोटा वाली रकमों को बाद में लिखें। 3 -4 -1 आ जाएगा, -5 आयोटा -9 आयोटा, ये -14 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा पार्ट। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला इसका पार्ट काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। इसका सलूशन देखते हैं। 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा क्यूब + 3 आयोटा टू पावर 16 - 6 आयोटा रेज़ टू पावर 19 + 4 आयोटा रेज़ टू पावर 25। इसको अब आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करके आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है, यानी कि 2 टर्म्स में आपने इसको चेंज करना है। एक टर्म जो है वो आयोटा के बगैर होगी और एक आयोटा वाली होगी। क्योंकि इसमें आयोटा की जो पार्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने आयोटा की जो पार्स हैं उनको स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करनी है। पहले तो वैसे स्क्वायर आ रहा है, जैसा कि आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। अगर आयोटा की पावर जो है वो स्क्वायर से बड़ी होगी, अगर तो ऑड नंबर में है तो उसको आपने इवन में चेंज करना है। इवन में चेंज करने के लिए एक आयोटा को अलग कर देना है, जो बाकी पावर होगी उसको साथ लिख लेना है। ये जो आयोटा क्यूब था इसको हमने लिखा है आयोटा × आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 3 आयोटा की पावर 16 जो है 16 का जो है वो स्क्वायर बन सकता है। 3 आयोटा की पावर 16 को हमने इस तरह से लिख लिया, आयोटा स्क्वायर की पावर 8, यहाँ पे -6 आयोटा की पावर है 19। तो एक आयोटा को आपने अलग कर लेना है, क्योंकि ये ऑड पावर है। अगर आयोटा की पावर जो है वो ऑड नंबर में होगी तो एक आयोटा अलग कर लेंगे। 1 आयोटा अलग कर लिया और इसके साथ आपने आयोटा 18 लिख लिया। आयोटा 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा × आयोटा की पावर 18। इसी तरह से +4, यहाँ पे भी आयोटा की पावर जो है वो ऑड नंबर है, एक आयोटा को अलग कर लेना है, 24 को अलग कर लिया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। 6 आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, +3 आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 8 आ जाएगा, -6 आयोटा, और जो आयोटा की पावर 18 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 9, +4 आयोटा,
आयोटा की पावर 24 को हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 12। इसके बाद इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। -2 वैसे आ गया, 6 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा आ जाएगा। ये +3 वैसे आ गया, और उसके बाद -1 की पावर 8, -1 की पावर 8 +1 होगी। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो अगर इवन नंबर में आती है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और 1 की पावर जो है वो 1 ही रहती है, लेकिन इवन होने की वजह से ये -1 किस में तब्दील हो गया, 1 में, +1 में। इवन पावर जो होती है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देती है। इसके बाद -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, -1 की पावर जो है वो 9 आ जाएगा, +4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और इसकी जो पावर है वो 12 आ जाएगी। अब इसके बाद इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 वैसे आ गया, -6 आयोटा को भी वैसे लिख लिया, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। ये -6 आयोटा वैसे आ गया। नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर हो तो उसके साथ नेगेटिव रहता है, यहाँ पे इस -1 का नेगेटिव साथ ही रहेगा, और 1 की पावर जितनी मर्ज़ी हो आंसर 1 ही आता है। ओड पावर उनकी वजह से ये नेगेटिव साथ आया है। इसके बाद +4 आयोटा, -1 की पावर 12, किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। -1 की पावर 12 जो है +1 के बराबर आएगा। -2 वैसे लिख लिया, -6 आयोटा वैसे आ गया, ये 3 वैसे आ गया। -6 आयोटा को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 आयोटा आ गया। इसके बाद ये वाला -6 आयोटा और +6 आयोटा, ये +6 आयोटा और -6 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 में से ये -2 +3 वैसे लिख लिया, और +4 आयोटा आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये -2 आ गया, ये +3 आ गया, ये 4 आयोटा आ गया। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, +4 आयोटा आ गया। तो ये जो हमारे पास था दूसरे सवाल का, ये 4th पार्ट है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है 2 टर्म्स होती हैं, एक आयोटा के बगैर और एक आयोटा वाली रकम होती है। और इस तरह से ये जो गिवन स्टेटमेंट थी हमारे पास, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया, जो कि आई है 1 + 4 आयोटा। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इनको आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है तमाम सवालों की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है 0300 6533 और आपको किसी किस्म का भी इशू हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह बाकी सवाल जो है वो मैं अगले लेक्चर में अपलोड करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।